कुछ कुछ पॉइंट्स मैं बताऊंगा कि इस समय पे गर्भवती कैसा अनुभव करती है। दोस्तों, पहला महीना कब गुजर जाता है 98% महिलाओं को पता भी नहीं चलता है। महिला को प्रेग्नेंट होने का एहसास तब होता है जब उसके पीरियड मिस हो जाते हैं और उसे कहीं ना कहीं संदेह होता है कि वो प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई है। तो महिला जब प्रेगनेंसी टेस्ट किट से ये कंफर्म करती है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, लगभग उस समय तक महिला को प्रेगनेंसी का 1 महीना समाप्त होने को आता है, क्योंकि टेक्निकली और मेडिकली कहले प्रेगनेंसी का पहला महीने की शुरुआत हो जाती है महिला के लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से। तो जैसे ही आप पॉजिटिव अपने आप को प्रेगनेंसी टेस्ट के थ्रू पाती है, आपको 1 महीना कंप्लीट हो चुका होता है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि शिशु का विकास इस समय तक कितना हो चुका होता है। दोस्तों, पहले मंथ की शुरुआत में बच्चा बहुत छोटा होता है, 0.1 से लेके 0.2 मिलीमीटर का होता है और इस समय पे उसको बोला जाता है ब्लास्टोसिस्ट। शुरुआत में उसका जो साइज होता है वो खसखस के दाने के बराबर होता है, लेकिन जैसे ही का पहला महीना खत्म होगा, उसका साइज एक सेब के बीज के बराबर हो चुका होगा, यानी कहीं ना कहीं 6 से लेके 7 मिलीमीटर लंबा बच्चा हो चुका होगा। शिशु का प्रारंभिक चेहरा बन चुका होता है, जिसमें उसकी आंखें डार्क सर्कल्स लिए हुए होती हैं। उसके गले का विकास हो गया होता है। ब्लड सर्कुलेशन के लिए ब्लड सेल्स अपनी शेप ले रहे होते हैं। प्लेसेंटा का निर्माण हो गया होता है और शिशु प्लेसेंटा के माध्यम से न्यूट्रिशंस ले रहा होता है। शिशु नर है या मादा, ये भी डिसाइड हो चुका होता है। दोस्तों, गर्भवती इस समय पे मॉर्निंग सिकनेस महसूस कर सकती है। हार्मोनल चेंजेस के कारण आपको बहुत थकान लग सकती है। HCG यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, इस हार्मोन के कारण आपको बार बार पेशाब आ सकती है और इस समय पे आपकी जो खाने से रिलेटेड सेंसिटिविटी है वो बढ़ चुकी होती है। तो बच्चे की हर न्यूट्रिशंस की जरूरत पूरी करने के लिए आपको बहुत अच्छा आहार लेने की जरूरत है। प्रीनेटल्स, विटामिन और फॉलिक एसिड आपको डॉक्टर अभी तक प्रेस्क्राइब कर चुके होंगे, उनका आपको सेवन नियमित तौर पे करना है। तो दोस्तों, ये था पहला महीना। दूसरे महीने में शिशु के कान का विकास होना शुरू हो जाता है। जिस जगह से उसके हाथ और पांव बनेंगे, वहां पे शिशु के शरीर में उभार देखा जा सकता है। शिशु की आंख और उसकी उंगलियां भी अब बननी शुरू हो गई होती हैं और शिशु का दिमाग भी अब विकसित होना शुरू हो चुका होता है। दूसरे महीने के अंत तक शिशु की लंबाई 1 इंच के बराबर हो जाएगी, या तकरीबन 2.54 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी और उसका वजन 9.45 ग्राम के करीब हो चुका होगा। दूसरे महीने के अंत तक शिशु की हार्ट बीट आ जाती है, जिसको अल्ट्रासाउंड के माध्यम से डिटेक्ट किया जा सकता है। गर्भवती को नोजिया, वॉमिटिंग की शिकायत रह सकती है और अब आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस के कारण मूड स्विंग्स जैसी प्रॉब्लम भी आ सकती है। इस समय पे जब आप अपने डॉक्टर के पास विजिट के लिए जाएंगे तो वो आपका वजन चेक करेंगे, ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, यूरिन को टेस्ट करेंगे और ब्लड सैंपल से ये डिटेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि कहीं आप एनीमिक तो नहीं है या आप कहीं HIV पॉजिटिव तो नहीं है। प्रेगनेंसी का तीसरा महीना, शिशु की भुजाएं, उसके टांग बन चुके होते हैं, उंगलियां भी बन चुकी होती हैं और वो उंगलियों को बंद कर सकता है और खोल सकता है। शिशु के नाखून भी आना शुरू हो चुके होते हैं और उसका कान का विकास भी अब पूरा हो चुका होता है। शिशु के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी अब डेवलप होना शुरू हो गए होते हैं, लेकिन इस समय पे भी अल्ट्रासाउंड के माध्यम से ये पता कर पाना कि शिशु मादा है या नर अभी कठिन है। शिशु ने इस समय पे अपनी मूवमेंट्स भी शुरू कर दी होती हैं, लेकिन क्योंकि शिशु अभी बहुत छोटा है और उसकी जो मूवमेंट्स होती हैं वो उतनी तेज नहीं होती हैं, इसीलिए इस समय पे गर्भवती के लिए उसकी मूवमेंट्स को फील कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तीसरे महीने के अंत तक शिशु 3 से लेके 4 इंच के बराबर लंबा हो चुका होता है और उसका वजन 28 ग्राम के करीब हो चुका होता है। गर्भवती का शरीर इस समय पे बदलते हुए हार्मोन्स को एडजस्ट करने लगता है और उसको वॉमिटिंग और नोजिया की जो शिकायत होती है वो कम होनी शुरू हो चुकी होती है। मूड स्विंग होना और जो आपकी फूड के लिए सेंसिटिविटी है वो भी अब धीरे धीरे इस महीने के अंत तक कम हो जाएगी और आपकी भूख भी लौट आएगी। तीसरे महीने के अंत तक आप थोड़ा अच्छा महसूस कर रही होंगी और इस समय पे अब आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप व्यायाम करना शुरू कर दें, ताकि आप अपने अंदर की शक्ति को बढ़ा सकें, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा सकें। ये सब चीजें आपको लेबर पेन कम करने में बहुत सहायता प्रदान करेंगी। तीसरे महीने के बाद मिसकैरेज की संभावना भी बहुत हद तक कम हो जाती है। प्रेगनेंसी का चौथा महीना, चौथे महीने से आपको प्रेगनेंसी का सेकंड ट्राइमेस्टर शुरू हो जाता है। बच्चे का मुंह इस समय पे पूर्ण रूप से विकसित हो चुका होता है, उसका हृदय पूरी तरीके से बन चुका होता है और काम कर रहा होता है और उसके फेफड़ों का विकास भी शुरू हो चुका होता है। इस समय पे शिशु ने आंखें खोलना और बंद करना भी शुरू कर दिया होता है। बच्चे ने अपना अंगूठा चूसना शुरू कर दिया होता है। बच्चा जमाई भी लेता है और मुंह से अलग अलग एक्सप्रेशंस भी देता है। बच्चे
बच्चे के नर्वस सिस्टम ने अब काम करना शुरू कर दिया होता है। उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो भी अब पूरी तरीके से बन चुके होते हैं और ये वो समय है जब अल्ट्रासाउंड के माध्यम से ये डिटेक्ट किया जा सकता है कि शिशु मादा है या नर। चौथे महीने के अंत तक बच्चे की लंबाई 6 इंच के बराबर हो जाएगी और उसका वजन 115 ग्राम के करीब हो जाएगा। चौथे महीने के अंत तक आप अपने आप को थोड़ा अच्छा महसूस कर रही होंगी और इस महीने के अंत तक आपको शिशु के मूवमेंट्स फील हो सकते हैं। लेकिन अगर नहीं हो रहे हैं तो बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि बहुत ही कम महिलाओं को 4 महीने के अंत में आते आते बच्चे की मूवमेंट्स का एहसास हो पाता है। नोजिया और वॉमिटिंग की समस्या इस समय पे आपकी खत्म हो चुकी होगी। आपके जो हार्मोन्स हैं वो स्टेबलाइज हो चुके होते हैं। इस समय पे आपको गले जलने की समस्या हो सकती है। आपका बेबी बम्प आना शुरू हो चुका होता है और अब आपको नए कपड़ों की आवश्यकता पड़ सकती है। डॉक्टर के विजिट पे जब आप जाएंगे तो आपकी बच्चे की हार्ट बीट टेस्ट की जाएगी। आपके यूरिन से प्रोटीन और शुगर की मात्रा को भी मापा जाएगा और अल्ट्रासाउंड के माध्यम से बच्चे की उम्र को भी रिकॉर्ड किया जाएगा। प्रेगनेंसी का 5वां महीना, बच्चे के शरीर में बहुत ही मुलायम मुलायम बाल आना शुरू हो गए होते हैं, जिसको उसके पीठ पे, उसके माथे पे, उसके कंधों पे और उसके सर पे देखा जा सकता है। इस समय पे बच्चे के शरीर के चारों ओर वेर्निक्स कैसोसा की एक परत चढ़ जाती है, जो कि बच्चे के शरीर को और उसकी त्वचा को रक्षा प्रदान करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड से। बच्चे अपने मूवमेंट्स को 5वें महीने में तेज कर देगा और लगभग इस महीने के बीच में यानी कि तकरीबन 5.5 महीने में आपको बेबी के द्वारा मूवमेंट्स फील होंगे, जिसे इंग्लिश में क्विकनिंग बोलते हैं या किक मारना बोलते हैं। 5वें महीने के अंतिम में बच्चे का साइज 10 इंच के बराबर लंबा हो चुका होता है और उसका वजन आधे पाउंड से लेके 1 पाउंड के करीब हो जाता है, यानी कि 250 ग्राम से लेके 450 ग्राम के करीब बच्चे का वजन इस समय तक हो जाता है। गर्भवती का वजन भी इस समय पे 2.5 से लेके 6.5 किलोग्राम के करीब बढ़ चुका होता है। आपको इस समय पे भूख भी बहुत ज्यादा लगती है। बच्चे का साइज बढ़ने के कारण आपको थकावट भी बहुत ज्यादा लगती है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो सकती है और बहुत ही आम समस्या जिसे बोलते हैं भूलने की बीमारी, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही टेम्पररी समस्या है, वो भी आप इस समय पे विकसित कर सकती हैं। इस समय पे आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो बच्चे की ग्रोथ को और उसके हार्ट बीट को चेक करेंगे और आपके यूरिन के सैंपल से प्रोटीन और शुगर को दोबारा मापा जाएगा और आपके ब्लड प्रेशर को भी चेक किया जाएगा। जरूरत पड़ने पे डॉक्टर इस समय पे आपका अल्ट्रासाउंड भी करवा सकते हैं। प्रेगनेंसी का 6वां महीना, बच्चे की त्वचा लालपन लिए हुए होती है, उसकी त्वचा में झुर्रियां साफ देखी जा सकती हैं और इस समय पे क्योंकि बच्चे की जो त्वचा है वो पारदर्शी होती है तो उसकी नसें भी देखी जा सकती हैं। 6 महीने के अंत में बच्चे के फिंगरप्रिंट्स भी बन चुके होते हैं। ये वो समय होता है जब शिशु बाहर की आने वाली ध्वनियों को समझ सकता है और उनके हिसाब से रिस्पॉन्स दे सकता है। बच्चा इस समय पे कभी कभी गर्भ के अंदर हिचकियां लेगा तो आपको बहुत ही हल्के हल्के से झटके या झंझनाहट सी महसूस हो सकती है। 6ठे महीने के अंत तक शिशु की लंबाई 12 इंचेस के करीब हो जाएगी और उसका वजन 2 पाउंड के बराबर यानी कि तकरीबन 1 किलोग्राम के करीब हो जाना चाहिए। गर्भवती का पेट इस समय पे काफी बाहर निकल चुका होता है। जो यूट्रस का साइज है वो कहीं ना कहीं एक बास्केटबॉल के आकार के समान हो चुका होता है। त्वचा के खींचने के कारण इस समय पे आपको स्ट्रेच मार्क्स आ सकते हैं। कब्ज की समस्या, हार्ट बर्न की समस्या और आपके गम्स में से खून भी आपको आ सकता है। इस समय पे रात के समय सोते वक्त आपको पैरों में अकड़न की समस्या भी हो सकती है। आपके बढ़ते हुए वजन के कारण और हाई ब्लड प्रेशर के कारण आपको वेरिकोज वेन्स नाम की समस्या हो सकती है, जिसमें पैरों की नसें सूज जाती हैं। अगर आपके साथ ऐसी कंडीशन हो रही है तो आपको डॉक्टर को इस विषय में अवश्य बताना चाहिए। आपको इस समय पे थकान अत्यधिक लगती है और अब 6 महीने के बाद वो समय आ जाएगा जब आपका वजन हर हफ्ते तकरीबन आधा किलोग्राम के करीब बढ़ेगा। जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो इस समय पे डॉक्टर आपका जेस्टेशनल डायबिटीज के लिए टेस्ट अवश्य करेंगे। इस समय पे आपके डॉक्टर आपका ब्लड प्रेशर मापते हैं कि कहीं आपको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत ना हो, हाइपरटेंशन की शिकायत ना हो। तो अगर आपको कहीं पे भी स्वेलिंग आ रही है या सर में दर्द हो रहा है तो इस बात का जिक्र आप अपने डॉक्टर से अवश्य करें। प्रेगनेंसी का 7वां महीना, 7वें महीने की शुरुआत से आप प्रवेश कर जाते हैं प्रेगनेंसी के अंतिम ट्राइमेस्टर यानी कि 3rd ट्राइमेस्टर में। इस समय पे शिशु के अंदर ऑल फैक्ट्री न्यूरॉन्स का निर्माण
बहुत तेजी गति से चल रहा होता है। ये एक नर्व सेल्स होते हैं जो कि बच्चे की सूंघने की शक्ति से रिलेटेड होते हैं। तो बच्चा इस समय पे सूंघने की शक्ति यानी कि स्मेल करने की पावर डेवलप करता है, और जो महिला खाती है उससे उसको कुछ चीजें पसंद आ सकती हैं और कुछ चीजें नापसंद भी हो सकती हैं। बच्चा बहुत तेजी से विकास करता है और इस समय पे उसके शरीर में फैट बहुत तेजी से जम रहा होता है। जो सेंसरी ऑर्गन्स है यानी कि देखने की क्षमता, सूंघने की क्षमता और सुनने की क्षमता बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही होती है। उसका नर्वस सिस्टम जो होता है वो बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा होता है। उसके मस्तिष्क और उसके फेफड़ों का विकास अभी भी जारी है और बहुत तेजी गति से हो रहा होता है। गर्भवती इस समय पे बच्चे के बहुत ज्यादा मूवमेंट्स महसूस करेगी, क्योंकि बच्चा बलशाली भी हो गया है और वो काफी ज्यादा मूवमेंट्स अंदर से दे रहा है, काफी जोर से दे रहा है। तो आपको इस समय पे मूवमेंट्स जरूर फील हो जाने चाहिए। गर्भवती को इस समय पे हाथ और पांव के अकड़ने की समस्या ज्यादा हो जाती है। इस समय पे यदि आपको कभी पेट के निचले हिस्से में दर्द महसूस हो तो वो बहुत एक आम समस्या होती है, जिसे बोलते हैं ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। इस तरीके का दर्द आपको पेट में होगा, बहुत ज्यादा तेज तो नहीं होगा और धीरे धीरे करके ये दर्द चला जाएगा। तो कहीं से भी आप विचलित ना हो कि कहीं ये लेबर पेन तो नहीं है, लेकिन इसे बोलते हैं फॉल्स लेबर पेन। 7वें महीने के अंतिम तक बच्चे की लंबाई तकरीबन 15 इंच के बराबर लंबी हो जाएगी और बच्चे का वजन तकरीबन 4 पाउंड के करीब हो जाएगा, यानी कि 1000 ग्राम से लेके 1800 ग्राम के बीच में हो जाएगा। प्रेगनेंसी का 8वां महीना, शिशु के फेफड़े और मस्तिष्क का विकास तेजी गति से चल रहा है। बच्चा दिन प्रतिदिन वजन को बढ़ा रहा है और अब यूट्रस में इतनी जगह नहीं रह जाती है कि बच्चा बहुत ज्यादा मूव कर सके। 8वें महीने के अंत में आते आते शिशु अपने सर को नीचे कर लेता है और पेल्विस एरिया में फिक्स कर देता है। ऐसे करने के परिणाम स्वरूप आपको शिशु की हलचल पेट के निचले हिस्से में ना महसूस होके पेट के ऊपर वाले हिस्से में महसूस होंगे, क्योंकि उसका जो सर है वो नीचे पेल्विस एरिया में फिक्स्ड है। इस समय पे शिशु अगर हलचल दे सकता है तो वो दे सकता है अपने पैरों को और अपने हाथों को हिला के। तो जब शिशु पैरों को हिलाएगा तो आपको पेट के ऊपरी हिस्से में हलचल महसूस होगी। जब बच्चा अपने हाथों को हिलाएगा तो पेट के आपको साइड में हलचल महसूस होगी, क्योंकि बच्चा अब विकसित हो चुका है, बहुत ज्यादा बल्की हो चुका है, बहुत ज्यादा उसने वजन गेन कर लिया है। तो अब आपको बच्चा उतनी ज्यादा हलचल नहीं दे पाएगा, लेकिन आपको ये सुनिश्चित करना है कि बच्चे की मूवमेंट्स धीमी भले ही हों लेकिन समय समय पे हो रही हो। शिशु जब अपने हाथ और पैर को फैलाएगा तो आपको पेट के अंदर एक कड़कपन महसूस होगा, और जब शिशु कुछ देर बाद रिलैक्स पोजीशन में आ जाएगा और अपने हाथ पांव को सिकोड़ लेगा तो आपको पेट की कड़कपन से छुटकारा मिलेगा। तो ये पेट की कड़कपन आती रहेगी, जाती रहेगी 8वें महीने में, 9वें महीने में। इससे बिल्कुल भी आप ना घबराएं, ये काफी हद तक नॉर्मल है। गर्भवती का वजन हर हफ्ते कम से कम 1 पाउंड के करीब बढ़ना शुरू हो चुका है, क्योंकि शिशु ने अब अपना सर को पेल्विस में फिक्स कर दिया है। तो आपको पेट के निचले हिस्से में एक प्रेशर महसूस होगा और ये प्रेशर फिर आपके पैरों में भी जा सकता है, जिससे आपको पैरों में स्वेलिंग भी आ सकती है। आपको हार्टबर्न की समस्या और इनडाइजेशन की समस्या इस समय पे ज्यादा हो सकती है। बच्चे के बढ़ते हुए वजन के कारण आपको स्ट्रेच मार्क्स की समस्या आ सकती है और आपको कभी कभी पेट के निचले हिस्से में दर्द होगा, जिसे बोलते हैं ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। ये काफी हद तक नॉर्मल है और ये लेबर पेन नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये एक धीमा धीमा दर्द होता है और बहुत ही कम समय के लिए रहता है और फिर चला जाता है। इस समय पे जब आप अपने डॉक्टर के विजिट में जाते हैं तो बेबी की ग्रोथ देखी जाती है, उसकी हार्ट बीट देखी जाती है, उसका साइज और वो कहाँ पे स्थित है ये चेक किया जाता है। इस समय पे जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि बच्चे ने अपना सर नीचे फिक्स कर लिया होता है। अगर 8वें महीने के अंत में आते आते या तकरीबन 36 हफ्ते के अंत तक आपके बच्चे ने अपना सर नीचे फिक्स कर लिया है तो ये आपके लिए एक गुड न्यूज है, क्योंकि इससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। प्रेगनेंसी का 9वां महीना यानी कि प्रेगनेंसी का आखिरी महीना, बच्चे के फेफड़े और उसके मस्तिष्क का विकास पूरा हो चुका है। शिशु के शरीर में जो हल्के हल्के से बाल आए थे वो शिशु ने अब गर्भ के ही अंदर गिराने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि अब जो शिशु है वो डिलीवरी के लिए तैयार हो रहा है। शिशु का वजन इस समय पे 6 से लेके 8 पाउंड के बीच में हो जाना चाहिए और उसकी लंबाई 18 से लेके 21 इंचेस के करीब हो चुकी होती है। शिशु की जो गतिविधियां हैं वो काफी हद तक धीमी हो चुकी होती हैं। शिशु बलशाली हो चुका होता है, लेकिन गर्भ के अंदर अब इतनी जगह नहीं होती है कि शिशु बहुत ज्यादा हरकत कर सके। तो आपको इस समय पे बहुत ज्यादा तेज गतिविधियां और हलचल महसूस नहीं होंगी, लेकिन फिर भी आपको सुनिश्चित ये करना है कि धीमी धीमी गतिविधियां को भी आपको सेंस करना है, समझना है। और अगर आपको कभी भी ऐसा लग रहा है कि शिशु की गतिविधियां और हलचल
रुक गई है तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। इस समय पे आपको कभी भी लेबर पेन हो सकता है। अगर नीचे से कभी भी बहुत ज्यादा मात्रा में पानी की तरह तरल पदार्थ निकले तो इसको वाटर ब्रेकेज कहते हैं और ये साफ संकेत होता है कि डिलीवरी कुछ घंटे दूर है। तो ऐसी स्थिति में तुरंत आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। 90 महीने में कभी भी आपको लेबर पेन हो सकता है जिसमें आपको तीव्र दर्द अपने पेट के निचले हिस्से में महसूस होगा। ये दर्द हर 10-10 मिनट में आपको महसूस होगा और ये दर्द कम होने का नाम नहीं लेगा। तो अगर आपको इस तरीके का पेन महसूस हो रहा है तो ये लेबर पेन है और आपको इस समय पे तुरंत अपने हॉस्पिटल से संपर्क करना चाहिए। 90 महीने में आपको हर हफ्ते डॉक्टर के पास जाना होता है। समय समय पे डॉक्टर इस चीज की जांच करते हैं कि अब आपके डिलीवरी की संभावित तारीख क्या होगी। ड्यू डेट के करीब आपको बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता होती है और अपने हॉस्पिटल से आपको बिल्कुल भी दूर कहीं नहीं जाना है क्योंकि 90 महीने में आपकी डिलीवरी किसी भी समय हो सकती है। तो दोस्तों ये था सफर 1 महीने से लेके 90 महीने की प्रेगनेंसी